Changes caused by pressure or force. When you force air into a balloon by applying pressure of your lungs, जब आप बलून में हवा डालते हैं अपने लंग्स के प्रेशर के द्वारा, द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून चेंजेस, तो बलून का शेप और साइज चेंज हो जाता है. इफ़ यू कंटिन्यू इन्फ्लेटिंग द बलून विद मोर एंड मोर एयर, अ स्टेज कम्स व्हेन द बलून बस्ट एंड इट्स शेप्स चेंजेस अगेन. और जब आप कंटिन्यू बलून में हवा डालेंगे, मोर एंड मोर एयर को डालेंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बलून बस्ट हो जाता है तो भी उसका शेप और दोबारा से चेंज हो जाता है. सिमिलरली द ट्यूब विद इन अ टायर चेंजेस इट्स शेप एंड फिट्स कम्प्लीटली इन इट. इसी तरह से एक ट्यूब जो होता है टायर में, विद इन अ टायर के अंदर चेंजेस होते हैं इस शेप में एंड फिट्स कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली उसके अंदर टायर के अंदर जाके फिट हो जाता है शेप में चेंज करके. व्हेन इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर, जब उसको हम इन्फ्लेट करते हैं और एयर को कंप्रेस करके तब. व्हेन मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, इसी तरह से मेटल को भी यदि हम हथौड़े से पीटते हैं तो ये थिन शीट में बदल जाता है. द गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स आर प्रिपेयर्ड बाय जेंटली हैमरिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ दीज मेटल्स विद वुडन हैंडल. इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर की जो लीव्स को हम प्रिपेयर करते हैं, आप मतलब जेंटली हैमरिंग करके स्मॉल पीसेस में बदल जाते हैं मेटल के, विद अ वुडन हैंडल. वुडन हैंडल के द्वारा इसके जो मेटल्स में ये छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं गोल्ड और सिल्वर की लीव्स जब हम इसको हैमरिंग करते हैं तो. द रबर बैंड बीइंग इलास्टिक चेंजेस देयर शेप व्हेन स्ट्रेस्ड. इसी तरह से रबर बैंड जो होते हैं वो उसमें भी इलास्टिसिटी होती है, तो जब हम उसको खींचते हैं तो उसका भी शेप बदल जाता है. कॉटन फाइबर्स विच आर फ्लफी एंड स्पन इनटू थिन थ्रेड. कॉटन फाइबर जो होते हैं काफ़ी फ्लफी होता है और उसको हम पतले धागे में स्पन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग राइट अमाउंट ऑफ फोर्स के द्वारा. द थ्रेड आर देन वोवन इनटू क्लॉथ ऑन लूम बाय अप्लाइंग द राइट अमाउंट ऑफ फोर्स विच चेंजेस फ्लफी. इसी प्रकार से और लूम में ले जाकर हम उस धागे को बुन करके कपड़े में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें राइट अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है. दिस इज द राइट अमाउंट ऑफ फोर्स विच चेंजेस फ्लफी कॉटन फाइबर इनटू क्लॉथ यूज्ड बाय मेकिंग शर्ट, स्कर्ट्स इटीसी. इसी प्रकार से राइट अमाउंट ऑफ फोर्स के द्वारा वो कॉटन फाइबर होता है वो एक फ्लफी कॉटन फाइबर में चेंज हो जाता है और जो कि कपड़े में बदल जाता है, और उस कपड़े का यूज़ हम करते हैं शर्ट, स्कर्ट आदि कपड़े बनाने में, ड्रेसेस बनाने में यूज़ करते हैं. चेंजेस कॉज्ड बाय डिजॉल्विंग. डिजॉल्विंग के द्वारा भी यानी घुलने से भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सब्सटेंसेस सच एज कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ETC आर सॉल्युबल इन वाटर. आपने पहले भी पढ़ा है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है और कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग अ चेंज इज ब्रॉट इन द सॉल्युबल सब्सटेंस. और जब ये चेंजेस होते हैं, चेंजेस इस डिजॉल्विंग की प्रोसेस के दौरान इसमें जो चेंजेस होते हैं तो ये सॉल्युबल सब्सटेंस में बदल जाता है, यानी ये घुलनशील पदार्थ बन जाता है. व्हेन you have also learned that equal amount of all soluble substance do not dissolve in any fixed amount of water. आपने ये भी पढ़ा होगा कि यदि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल सॉल्युबल सब्सटेंस है तो यदि बराबर अमाउंट लिया जाए घुलने वाले पदार्थ का तो ये डू नॉट डिजॉल्व इन एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, तो एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, सर्टेन सब्सटेंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सब्सटेंस. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अच्छे से नहीं घुलते हैं. फर्दर मोर यू हैव लर्न विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. और आपने ये भी सीखा होगा कि यदि हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसमें सब्सटेंस जो होंगे वो अच्छे से घुलने लगते हैं. ऑन कूलिंग दिस सॉल्यूशन द एक्सेस डिजॉल्व सब्सटेंस इन इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एंड सेटल एट द बेस. और यदि हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो उसमें जो एक्सेस डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो बाहर आकर क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाते हैं या फिर उसके बेस में जाके सेटल हो जाते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. अ चेंजेस विच कैन बी रिवर्स ऑन रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. ऐसा चेंज जो कि वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है यदि हम उस पर से किसी का कारण को हटा देते हैं, उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. इन दिस चेंज
द प्रोडक्ट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इस चेंज में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाता है और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। In other words, reversible change is the one in which the initial substance can be obtained back by reversing the action। तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि रिवर्सिबल चेंज वह चेंज है कि इसमें कोई भी सब्सटेंस है वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आता है यदि हम उस पर एक्शन को अप्लाई करते हैं। A changes which cannot be reversed even on reversing the cause is called irreversible changes। और ऐसा चेंजेस जो अपने वापस रिवर्स नहीं होता है यानी उसी अवस्था में नहीं आता है उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इन दिस चेंजेस द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। तो इस चेंज में जो सब्सटेंस होता है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स इरिवर्सिबल चेंजेस इज द वन इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज वह चेंज है जिसमें कोई भी सब्सटेंस पर यदि हम वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं करते हैं तो उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इन दिस इट इज thus important to keep in mind that such a change must be allowed to take place only when necessary। तो एक बात महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि सच अ चेंज मस्ट बी अलाउड टू टेक प्लेस ओनली व्हेन नेसेसरी। तो ऐसे चेंज जब ही होते हैं जब ये जहाँ ज़रूरत होती है। लेट अस डू सम फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द चेंजेस आर रिवर्सिबल। और इस एक्टिविटी के द्वारा हम रिवर्सिबल चेंजेस को देखेंगे। तो इस एक्टिविटी 5 में जो बर्निंग ऑफ कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया गया है इसके द्वारा हम रिवर्सिबल चेंजेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। रिजल्ट इसका देखेंगे। यदि हमें 50 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में यदि हम डिजॉल्व करेंगे तो रिजल्ट होगा मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर प्राप्त हो जाएगा। हीट द मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को यदि हम हीट करेंगे वाटर इवेपोरेट्स शुगर रिमेन्स। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और शुगर उसमें रिमेन बचा रहेगा। नेचर ऑफ चेंज है इसका रिवर्सिबल। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी है ग्राइंड सम ग्रेन्स। यदि हम कुछ ग्रेन्स को पीसते हैं तो ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोर। ग्रेन्स किस में बदल गया? आटे में बदल जाता है, फ्लोर में बदल जाता है। यदि हम गेहूं को पीसते हैं तो जैसे कि वो फ्लोर में बदल जाता है। नेचर ऑफ चेंजेस ये कैसा रहा? इरिवर्सिबल चेंज है। एज द फ्लोर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेन। इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो फ्लोर है वो वापस ग्रेन की पोजीशन में नहीं आ सकता है, इसलिए। फोर्थ, मिक्स सम राइस शुगर एंड मिल्क, बॉयल द मिक्सचर। अब हमें कुछ राइस शुगर और मिल्क को मिक्स करना है और इस मिक्सचर को बॉयल करना है। रिजल्ट अ स्वीट डिश कॉल्ड खीर। इससे आपको जानते हैं कि खीर बन जाती है, स्वीट डिश जिसको बोलते हैं। नेचर ऑफ चेंजेस, तो इसमें भी एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि एज अ खीर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू राइस मिल्क और शुगर। क्योंकि हम खीर को वापस हम राइस मिल्क और शुगर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। पुट सम वेट ऑन द वेइंग स्केल। अब हम वेइंग स्केल पर कुछ वजन रखते हैं। रिजल्ट क्या होगा? द पॉइंटर ऑफ द स्केल शिफ्टेड। तो स्केल जो पॉइंटर होगा स्केल का वो शिफ्ट हो जाता है। रिमूव द वेट। अब आप वेट को हटाइए। द पॉइंटर इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वापस ये पॉइंटर जो होगा ओरिजिनल पोजीशन में बैक हो जाएगा। तो इसका नेचर ऑफ चेंज कैसा रहा? ये रहा रिवर्सिबल चेंज क्योंकि ये वापस उसी अवस्था में आ गया। 6, बर्न अ पीस ऑफ पेपर। पेपर इज रिड्यूस्ड टू स्मोक एंड एश। रिजल्ट क्या होगा इसका कि पेपर से धुआं और राख में बदल जाएगा वो। नेचर ऑफ चेंज ये भी इरिवर्सिबल रहा क्योंकि एज द स्मोक एंड एश कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पेपर। क्योंकि धुएं और राख के द्वारा हम वापस पेपर नहीं बना सकते हैं। 7, टेक ए पीस ऑफ पेपर, मेक अ टॉय एरोप्लेन बाय फोल्डिंग दिस पेपर। आप एक पेपर लीजिए, उसका पेपर को मोड़ कर आप एक एरोप्लेन बना लीजिए, टॉय बना लीजिए। रिजल्ट चेंजेस इन द शेप ऑफ पेपर। तो इससे रिजल्ट ये रहा कि आपके पेपर का शेप तो बदल जाता है, लेकिन अनफोल्ड द पेपर नाउ। अब आप पेपर को दोबारा से वापस खोलिए। रिजल्ट क्या होगा? पेपर इज बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। तो पेपर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नेचर ऑफ चेंजेस इसका रहा ये रिवर्सिबल चेंजेस है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस एज दे आर नोन एज अनकंट्रोल्ड चेंज। इस प्रकार से ऐसे कुछ चेंजेस हैं जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनकंट्रोल्ड चेंज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आवर हार्ट बीट, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है।
डे चेंजिंग इनटू नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इस प्रकार के ये अनकंट्रोल्ड चेंज के एग्जाम्पल हैं। ग्रुपिंग ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के आधार पर हमें ग्रुपिंग करनी है। आफ्टर दिस डिस्कसिंग we can group changes taking place around us on the basis of reversible or irreversible changes. It must be kept in mind and reversible changes are temporary in nature whereas irreversible changes are permanent in nature। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में के बारे में, तो एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि रिवर्सिबल जो चेंज होते हैं वो तो नेचर में टेम्परेरी होते हैं, जबकि जो इरिवर्सिबल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, यानी नेचर में जो बन जाता है उसे इरिवर्सिबल चेंज में तो वही बन के रह जाता है, इसलिए परमानेंट चेंजेस है। और इस टेबल में आपके लिए ये होमवर्क दिया गया है, इसमें ये चेंजेस दी गए हैं और इसमें चेंज कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो में आपको इसमें लिखना है। जैसे शोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, ये किस प्रकार का चेंज है? ये तो ये चेंज कैन बी रिवर्स, क्या वापस उसी अवस्था में आ सकता है? तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि जब मिल्क खट्टा हो जाता है तो वापस मिल्क नहीं बदल सकता है, इसलिए इसमें आंसर नो आएगा। तो आपको रिवर्स या इरिवर्स के आधार पर यस और नो में आंसर लिखना है इसमें। अब नेक्स्ट है टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। लुक एट द फॉलोइंग फिगर केयरफुली विद अ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। डज द सब्सटेंस रिमेन द सेम एज बिफोर, लाइक पेपर कंटिन्यूइंग टू बी पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड। इसमें फिगर को देखते हुए हम इन क्वेश्चन को भी कंटिन्यू रखेंगे कि अब वो सब्सटेंस उसी पोजीशन में रहा एज बिफोर, जैसे कि हमने पेपर को फोल्ड किया था और फोल्ड करने के बाद उसको अनफोल्ड करते हैं तो क्या पेपर उसी पोजीशन में आ जाता है। डज द सब्सटेंस चेंज इनटू सम न्यू सब्सटेंस, क्या कोई सब्सटेंस चेंज होकर न्यू सब्सटेंस में बदल जाता है, जैसे कि लाइक पेपर चेंजिंग इनटू एस आफ्टर इट इज बर्न्ड, जैसे कि पेपर है चेंज होकर एस माने बर्न्ड होकर राख में बदल जाता है। थर्ड इज डज द सब्सटेंस चेंज इन द फॉर्म फ्रॉम लाइक शुगर कंटेनिंग इनटू शुगर सिरप व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्या सब्सटेंस कुछ ऐसे हैं चेंजेस होकर, जैसे कि शुगर चेंज होकर शुगर सिरप में बदल जाता है जब हम इसको पानी में घोलते हैं। इट इज़ द सीडलिंग सेम एज द सीड बिफोर इट जर्मिनेटेड, इसी प्रकार से जब सीड से सीडलिंग निकलता है जर्मिनेशन के बिफोर, तो क्या इसमें भी चेंज होता है। इस प्रकार से फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमें देखना है। नंबर 1, पेपर एंड शुगर इन फिगर ए एंड सी हैव अंडरगोज फिजिकल चेंज। इसमें जो ए और सी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओनली देयर फिजिकल अपीयरेंस हैज चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि केवल बाहरी दिखावट में इसमें चेंज हुआ है, यानी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ है। यू हैव नॉट चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, और आपने इसको नए सब्सटेंस में नहीं बदला है, क्योंकि यदि हमने आप पेपर को फोल्ड कर दिया है तो इसका कोई केवल पेपर को फोल्ड करने से इसका फिजिकल अपीयरेंस तो बदला है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, यानी वो पेपर की अवस्था में ही रहा है। पेपर एंड सीड इन अ फिगर बी एंड डी हैव चेंज्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, इसी प्रकार से बी और डी फिगर में आप देखते हैं कि ये डिफरेंट सब्सटेंस में बदल जाता है। सच चेंजेस आर केमिकल चेंज, तो इसमें एक केमिकल चेंज है, जैसा कि आप बी वाले फिगर में देख रहे हैं बर्निंग ऑफ पेपर इनटू एश, क्योंकि पेपर बर्न होकर ऐश में बदल गया, यानी राख में बदल गया, यानी अब वो पेपर की अवस्था नहीं रही, अब वो ऐश कहलाने लगा, इसलिए ये केमिकल चेंज है। भी चेंज व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ लॉग ऑफ वुड इज बर्न्ड एंड, यदि हम एक लॉग ऑफ वुड को बर्न करते हैं एंड व्हेन इट इज ब्रोकन इनटू टू पीस, और जब ये दो टुकड़ों में टूटता है तो इसमें किस प्रकार के चेंज होते हैं। यदि हम लॉग ऑफ वुड को बर्न करते हैं तो ये ऐश की अवस्था में बदल जाता है, राख में बदल जाता है, तो एक तरह का ये केमिकल चेंज हुआ। और यदि हम लॉग ऑफ वुड को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, कई पीसेस कर लेते हैं, तो ये वुड की ही अवस्था में रहता है, इसलिए ये फिजिकल अपीयरेंस तो इसका वही रहता है, वुड ही कहलाएगा वो, इसलिए ये फिजिकल चेंज हुआ। बाय डूइंग दिस एक्टिविटी yourself you will observe the following contrast, burning a log of wood और breaking a log of wood। तो इस दोनों एक्टिविटीज को इसके द्वारा आप एक्टिविटी के द्वारा शो कर सकते हैं। A physical change is a change in the form of substance but not a chemical identity। फिजिकल चेंज वह चेंज है जिसमें in the form of a substance, लेकिन केमिकल
नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी में नहीं होता है। वाइल अ केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस कुड बी ट्रांसपोर्ट, जबकि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एंड न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही होते हैं ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजिंग इनटू न्यू सब्सटेंस, और जब वो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो नए सब्सटेंस में बदल जाता है। सम scientists emphasize the point that in process of cooking some chemical reactions also take place। कुछ साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि कुकिंग की प्रोसेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। इट इज़ दीज केमिकल रिएक्शंस विच चेंजेस द रॉ फूड इनटू कुक्ड स्टेट। ये वही केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें कच्चा खाना कुक्ड अवस्था में बदल जाता है। स्टूडेंट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू इंटरप्रेट कुकिंग विद अ कॉशन that cooking does not cause formation of any new substance despite some chemical reaction। तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए ये सलाह दी जाती है कि कुकिंग के दौरान व्हेन देयर इज ए कॉशन, कोई सावधानी बरती जाए, दैट कुकिंग डज नॉट कॉज फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। तो कुकिंग के कोई एक नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन का कारण नहीं है, जबकि कुछ ना कुछ इसमें केमिकल चेंज होते भी हैं, लेकिन ये नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना कुकिंग में नहीं आता है। इन्हें पी पुलाव P remains as P, क्योंकि यदि हम मटर का पुलाव बनाते हैं लेकिन उसमें जो मटर डली होती है वो मटर की ही अवस्था में रहती है, राइस रिमेन एज राइस, और राइस राइस की अवस्था में रहता है। ओनियन एंड साल्स रिमेन एंड ओनियन एंड साल्स रेस्पेक्टिवली। इस तरह से प्याज भी डाला हमने, उसमें नमक भी डालते हैं तो वो भी उसी अवस्था में रहते हैं। दे डू नॉट बिकम न्यू सब्सटेंस, इनमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एज आर नॉट ए रॉ स्टेट, तो ये बस ये है कि ये रॉ स्टेट में नहीं थे, लेकिन कहलाएंगे तो वही कि पी और चावल, उसमें नाम तो वही रहेगा उसका। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं ओनली, और डिफरेंसेस भी हैं। नंबर 1, ओनली द फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस। फिजिकल चेंज में तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है और केमिकल में इनिशियल सब्सटेंसेस का लॉस्ट हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एन इंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और इसमें पूरी तरह से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। द चेंजेस इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, और चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते, द चेंजेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं। नंबर 4, इनिशियल सब्सटेंस में बी ऑब्टेन्ड इन सम फिजिकल फॉर्म, और इनिशियल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है कुछ फिजिकल फॉर्म में, और इनिशियल सब्सटेंस कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड, इसमें इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन कभी भी नहीं किया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस आर नॉट लॉस्ट इवन आफ्टर द चेंजेस, फिजिकल चेंज होने पर कभी भी इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस आर लॉस्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इसमें इनिशियल प्रॉपर्टीज का तो लॉस हो जाता है और नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये इनिशियल सब्सटेंस का फॉर्मेशन दोबारा इनिशियल पोजीशन में नहीं रहता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, को आप PDF के द्वारा